नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। इंडिया और भारत नाम पर एक बार फिर से सियासी कोहराम मचा हुआ है। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान में 9-10 सितंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया है। इन्विटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। बस इसी कार्ड को लेकर सियासी पारा देखते ही देखते चढ़ गया। विपक्षी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन से डर गए, इसे बार बार इंडिया नाम पर टारगेट कर रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कि भारत कहने पर वो गर्व महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि भारत बनाम इंडिया की ये जंग क्या सियासी है? क्या इंडिया का नाम बदलकर सिर्फ भारत करने की तैयारी है? इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ सियासी बयान। कि मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। भारत का ये काल जो है शताब्दी का काल है, भारत के सांस्कृतिक उत्थान का काल है। अब भारत के सांस्कृतिक उत्थान कभी कांग्रेस को हुआ था कि राम जन्मभूमि को अटका लटका रहा था? आज राम जन्मभूमि भी बन रहा है। आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी है, केदार का भी है, महाकाल का भी है, आने वाले दिन में मथुरा का भी होगा। ये भारत के संस्कार और संस्कृति का उत्थान का वर्ष है, इसीलिए भारत है। आजादी के बाद ही सारे उन शब्दों को, उन प्रतिचिन्हों को मिटा देना चाहिए था जो गुलामी के। लगता है कि अब दिन आ गए हैं विश्वकर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज जाएंगे मोदी जी। उन्हें तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। आपको हमने सियासी बयान सुनाया, अब बात देश के सवाल। आज देश का सवाल क्या है? पहला, क्या इंडिया नाम गुम जाएगा, सिर्फ भारत ही रह जाएगा? दूसरा, क्या इंडिया गठबंधन भारत के नाम से घबरा रहा है? क्या देश के 2 अलग अलग नामों पर सियासत चल रही है? क्या इंडिया और भारत शब्द 2024 में मेन एजेंडा होंगे? इसी पर बहस करेंगे। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा।
हमारे साथ शाइना इंसी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं, सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चिराग सेठी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, अनूप सांडा जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से और प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे और सैयद जवाब राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ। शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी आपसे करता हूं, क्योंकि इस मुद्दे को सबसे पहले आपके ही कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी ने उठाया। उन्होंने ट्वीट करके कहा क्या ये छेड़छाड़ होगी, क्या ये जो सेशन बुलाया जा रहा है, क्या ये इसीलिए बुलाया जा रहा है कि जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें इंडिया शब्द है, उसको हटाकर भारत शब्द कर दिया जाए। आपको परेशानी किस बात? सुरेंद्र राजपूत। रजत भाई आपने बड़े अच्छे सवाल उठाए। मेरी आवाज मुझे मिल रही है, थोड़ा सा ठीक करा दीजिए प्लीज। पीसीआर एक बार देखिएगा इक्वल। मैं बोलिए आपसे जी आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं। हम तो एक चीज कहते हैं कि इंडिया भी मेरा है, भारत भी मेरा है, हिंदुस्तान भी मेरा है। हमारे पास क्या नहीं, हमारा कोई भारत से, तो भारत तो हमारी मोहब्बत है, भारत तो हमारी माँ है और भारत माता की जय कहते कहते हम लोग बड़े हुए हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। यहां पर समस्या जो इनकी फंस रही है कि जब से हमारा गठबंधन का नाम इंडिया हो गया है, तब से ये इंडिया से चिढ़ क्यों गए हैं। यहां पर आपने अभी जो प्रश्न उठा रहे थे कि इंडिया क्या नाम भारी पड़ रहा है या भारत भारी पड़, ये मसला ही नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि भारत जोड़ो यात्रा किसकी थी? इनकी थी क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी है? इनकी है क्या? हम बहुत स्पष्ट रूप से बताएं, भारत हमारी मां है। कल की डेट में हम अपने गठबंधन का नाम भारत रख देते तो क्या भारत से चिढ़ने लगेंगे? कल की डेट में हम अपने इस गठबंधन का नाम हिंदुस्तान रख देते तो क्या हिंदुस्तान से चिढ़ने लगेंगे? कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, इस क्या नाम तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। और इसका जो आखिरी शेर है ये मोदी जी के लिए है कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, यानी इंडिया की तपन, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। अभी आप शब्द से ही डर गए हैं, मोम के पुतले की तरीके से। हम आपसे एक ही चीज पूछना चाहते हैं कि आपका काम इन शब्दों से डरना नहीं है। भारत मेरी मां है, हिंदुस्तान मेरे खून का हिस्सा है। आप किस किस चीज से इंडिया को हटाएंगे? अगर भारत के राष्ट्रपति की तरफ से आ जाता तो आपको क्या दिक्कत? प्रेसिडेंट ऑफ भारत, आप किसी भी चीज में नहीं रह रहे हो, भारत के राष्ट्रपति हमेशा से आता है, हमने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया के साथियों के साथ मिल करके एक ये वितंडावाद चलाया जा रहा है, मैं तो एक ही चीज पूछता हूं आपसे कि आप भारत नाम रख करके क्या कर सकते हैं? क्या भारत और इंडिया को महंगाई से आप निजात दिला सकते? चलिए इंडिया को छोड़ दीजिए, भारत को महंगाई से निजात दिला दीजिए। बीजेपी आप दिला दीजिए बेरोजगारी से निजात भारत उनके पास। ठीक है सर, भाई आप मुझे दिला दीजिए चीन की समस्या से निजात भारत को, अग्निवीर की समस्या से भारत को निजात दिला दीजिए। तो ये सब जिसको कहते हैं कि शब्दों के साथ में और ये जो मीडिया के साथ में मिलकर के जो मुख्य मुद्दों से विचलन करने का जो खेल हो रहा है, ठीक है, बाबा साहब के संविधान को बदलने का जो खेल हो रहा है, क्योंकि ये आप उचित 3-4 नहीं है। मिनट लेट थी। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं क्या घबराहट इंडिया नाम से थी अलायंस? दूसरा कहा भारत आपने दिया है, भारत इंडिया कह रहे हैं दोनों ही हमारा है, भारत जोड़ो यात्रा भी हमने करी है, तो कहा घबराहट किस चीज की है जनाब? देखिए घबराहट नहीं है, सोच विचारधारा को आप समझ लीजिए। भारत की संस्कृति की सभ्यता को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भारतवासियों को क्यों गर्व होता है जब हम भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमारे माननीय सरसंघचालक जी मोहन जी भागवत ने भी कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में भारत का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। युवा पीढ़ी की आप बात करें तो क्यों हमें गर्व होता है जब हम कहते हैं कि हम 140 करोड़ की भारत के नागरिक हैं। अब जब आप इसको अपने रूप से INDIA को जोड़ना चाहते हैं तो हम सब जानते हैं कि कौन राजनीति कर रहे हैं और कौन क्यों इंडिया का शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंडिया अलायंस का कोई लेना देना नहीं है भारत से, ये दोनों मुद्दे बिल्कुल अलग है और आप इसको प्लीज मिक्स न करें और समझ लीजिए कि जो हमारी सोच। शैना जी मेरा एक सवाल और है, जयराम रमेश जी ने जो ट्वीट किया है उन्होंने कहा कि साहब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा, आर्टिकल 1 जो है
वो कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्या इसको चेंज किया जाएगा? क्या इसीलिए स्पेशल सेशन बुलाया गया है? ये लोग जानना चाहते हैं। देख, हमारे पार्टी ने कहीं नहीं कहा है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिर्फ कहा है कि गर्व से भारत का शब्द, भारत की सोच, भारत की विचार और भारत से जो एक राष्ट्र प्रेम है उसको आप स्वीकार करें। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको ये भी जानना जरूरी है कि आज जब आप चर्चा कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं राजनीति, कौन कर रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स और सिर्फ अपने आप को आकर्षित करने के लिए INDIA का इस्तेमाल। तो मैं नहीं मानती हूँ कि मैं कोई टिप्पणी करना चाहूंगी कोई अन्य दल के ऊपर, लेकिन सोच विचार के ऊपर हर एक नागरिक का एक हक बनता है। ठीक है, आ रहा हूं। अनूप सांडा जी, समाजवादी पार्टी, आपके विचार क्या हैं? शाइना जी कह रही है, बीजेपी कह रही है, कहा ये तो संस्कृति है और भारत नाम आज से नहीं है। दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब जो इंडिया शब्द है, वो गिरिराज जी को आपने सुना होगा, केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे हैं ये गुलामी का प्रतीक है और भारत संस्कार और जो सभ्यता है उसका प्रतीक है। अनूप सांडा जी। सबसे पहले तो मैं अपनी भाजपा की साथी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कुछ बात जो मैं कहना चाह रहा था उन्होंने खुद ही कह दिया। उन्होंने श्री मोहन भागवत जी का जिक्र किया और ये बात हम लगातार कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तय किए हुए एजेंडे पर काम करती है। और भागवत जी के बयान का उन्होंने जिक्र किया। भागवत जी का वहां से एक इशारा हुआ और साहब सरकार को डिजिटल इंडिया भूल गया, मेक इन इंडिया भूल गया, इंडिया राइजिंग भूल गया और मेक इन इंडिया भूल गया और एकाएक उनको भारतीय संस्कृति के प्रति इतनी उतावलापन हो गया कि उनको तत्काल लगा कि अब भारत लिखना चाहिए। हम समाजवादी लोग, हमको गर्व है इस बात पर कि हम भारतवासी हैं। और जब भारत की आजादी की लड़ाई हो रही थी तो हजारों समाजवादियों ने और हजारों लाखों इस देश के नागरिकों ने भारत माता की जय बोला था, कोड़े खाए थे। जिनको आज भारत की संस्कृति से बड़ा प्रेम है, तब इनको भारत की उस आजादी और भारत माता की दुर्दशा की इतनी याद क्यों नहीं आई थी कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया गया। शाइना जी 40 सेकंड में रिप्लाई, फिर आगे भी जाना है। देखिए, जो लोग गुलामी की बात कर रहे हैं, एक बार भारत के इतिहास के बारे में भी चर्चा कीजिए। देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि भारत की संस्कृति सभ्यता कहां तक जाती है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम जब है, जब आप कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो शब्द का इस्तेमाल किस गर्व और किस परिप्रेक्ष्य में करते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि संविधान में जो प्रावधान है उसके साथ साथ एक निष्ठा और एक सोच विचार जो है, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। कोई दबाव की राजनीति नहीं है यहाँ। कोई कह रहे हैं कि इंडिया का शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन कह रहे हैं कि गर्व के साथ भारत का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। चिराग सेठी जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष। चिराग, क्या ये गर्व की बात नहीं है कि आप भारत बोले? क्या ये संस्कृति नहीं है कि आप साहब किसी को प्रणाम करते हैं? दो चीजें, आप प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, या फिर आप गुड मॉर्निंग बोलिए। बीजेपी कह रही है साहब ये तो संस्कृति और संस्कार की बात है, अगर भारत कहा जाए, इसमें आपको आपत्ति क्यों? रजत जी, ये भाजपा को 9 साल बाद याद क्यों आया कि ये हमारी संस्कृति का पार्ट है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि डबल डॉक्टरेट थे, उन्होंने ये जब संविधान लिखा तो ये स्टार्ट किया वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब ये इंडिया शब्द दिया गया है और इंडिया से एक आइडेंटिटी बनती है और भारत से भी हमारी आइडेंटिटी है, तो आज इंडिया को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इंडिया को बदलने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि इंडिया का जो गठबंधन है, आज के सर्वे दिखा रहे हैं कि 41% वोट मिलता है। अभी ना तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया है, ना चेहरा डिसाइड हुआ है। तो ये है, तो ये एक डर आपको दिखा रहा है कि इंडिया अगर हमने बोलते रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं है वोट परसेंटेज इंडिया का डर। शाइना जी आऊंगा आपके पास। अरे एक लास्ट चीज एक रजत जी क्योंकि दो मेरे पास ओपनर और 1 मिनट रुक जाइए, ओपनिंग कब ले लो, एक चलाऊं। हमारे साथ सैयद जवाद भी है, उनके पास भी जाऊंगा। प्रेम कुमार जी हमारे साथ। प्रेम कुमार जी, मैं समझना चाहता हूं इसको, ये जो आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या इसमें अमेंडमेंट सरकार लाएगी? क्या जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है वो इसीलिए बुलाया गया है कि इंडिया शब्द हटाकर
उसमें एंटाइटलमेंट अमेंडमेंट करके भारत शब्द किया जाए? रजत जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा किया जाए। शाइना जी बोल रही हैं कि हम इंडिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भारत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये पॉलिसी लेकर के चल सकती है सरकार, लेकिन शाइना जी भूल रही हैं कि मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि इंडिया का प्रयोग नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं करना है, शाइना जी बोल रही हैं कि कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस दिख रहा है यहीं पर। तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं इंडिया का प्रयोग नहीं करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत उल्लेख है, मतलब और पूरा अब तक हमारा देश इंडिया पर भी गर्व करता रहा है, भारत पर भी। नरेंद्र मोदी जी जब न्यू इंडिया बनाने की बात करते हैं तो इंडिया पर गर्व करते हैं, जब वो डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं तो इंडिया पर गर्व करते हैं, जब वो इंडिया के नाम से और भी सारे नारे गढ़ते हैं तब भी वो इंडिया पर गर्व करते हैं। तो इसलिए नहीं तो वो कहें कि नहीं हम शर्म महसूस करते हैं, अगर ऐसा है तो कहें बीजेपी के हमें इंडिया बोलने से शर्म महसूस होता है। सवाल ये है कि जो परंपरा रही है उसको बदला क्यों जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति तो हम लिखते रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो ये बदलाव क्या सिर्फ इसलिए है कि ज्यादा लगाव है? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इंडिया से आपको लगाव नहीं है? इसका स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। मुझे लगता है ये एक बहस का इशू है। हालांकि इंग्लिश में कहावत है चेंज इज फॉर गुड। जवाद भाई, चेंज इज फॉर गुड, मान लीजिए 9 साल के लिए उन्होंने नहीं किया शासन ने, लेकिन आज ये शब्द आया है तो ये बहस का एक इशू है कि आप इंडिया कहना चाहते हैं या भारत कहना चाहते हैं। अब देखिए, सवाल आपने खड़ा करा है और इंडिया न्यूज पे मुझे बुलाया है। अब मैं यही सोच रहा था कि मैं इंडिया न्यूज कहूं या भारत न्यूज कहूं। सवाल तो यही है, या तो हो सकता है लोगों से गलती हो गई हो जैसा कि मोहन भागवत साहब कह रहे हैं, लेकिन सही कहा था सरदार पटेल ने इन आरएसएस के लोगों के बारे में, इसीलिए तो उन्होंने सनकी कहा था इनको। ऐसे कुपड़ों को जिनकी ये समझ में नहीं आता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं हम लोग और इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को ये नष्ट करना चाहते हैं। जो इस देश की आज़ादी के लिए लड़े, चाहे वो अंबेडकरवादी लोग हों, चाहे वो लोहियावादी लोग हों, चाहे वो समाजवादी लोग हों, चाहे नेहरूवादी लोग हों, चाहे गांधीवादी लोग हों, चाहे आप मौलाना आज़ादवादी विचारधारा के लोग हों, इन सब के ऊपर आरएसएस के लोग निरंतर प्रहार करते चले जा रहे हैं। और ये बड़ा खौफनाक है साहब। अगर आप नामों के बीच भेद करते हैं, आप नेहरू और पटेल के बीच भेद करते हैं, आप अंबेडकर और नेहरू जी के बीच जो है आकर के विरोध करते हैं, ये उसी मानसिकता को दर्शाता है जिसने संविधान का विरोध करा, जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए, जिसने जो है अपने देश के तिरंगे का अपमान करा, जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के कार्यालय में तिरंगा नहीं फैलाया। ये बहुत डरावना है। ठीक है, एक बार आंसर ले लूं। सुरेंद्र राजपूत जी आ रहा हूं, एक बार शायरा अंसी जी के पास। शायरा अंसी जी, 2-3 पॉइंट छूटे हैं। पहला, मोहन भागवत जी ने कहा इंडिया नहीं भारत का प्रयोग करिए। दूसरा सवाल ये उठा कि साहब 9 साल से ये क्यों नहीं किया गया। तीसरा, जवाद भाई ने उठाया कि ये सिलसिला पहले से चला आया है, आज क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है चेंज इज इनएविटेबल। आप हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। ट्रिपल तलाक होता है तो पूछते हैं कि क्यों किया। 370 का एब्रोगेशन होता है तो पूछते हैं कि अभी क्यों। राम मंदिर बनता है तो आप पूछते हैं कि अभी ही क्यों। कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि जो कुछ गलत हो रहा है या कोई मुद्दे पे या कोई भावना के ऊपर एक सवाल प्रश्न चिन्ह है, तो हमें तो शाइना जी, एक मिनट जवाब, एक मिनट, नहीं बिल्कुल नहीं। शाइना जी कंप्लीट करिए। नहीं, जवाब म्यूट कर दीजिए जवाब भाई को, बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, बिल्कुल म्यूट कर दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब भाई आप बोल रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शाइना जी कंप्लीट करिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आदरणीय सर संचालक जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास के बारे में, भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे में थोड़ा सोच लीजिए और देख लीजिए। ये भारत वो महान देश है जहां आपको हमें भारत माता की जय जब हम बोलते हैं, भारत का जब इस्तेमाल करते हैं तो एक गर्व महसूस होता है। और नहीं कहा है कि इंडिया शब्द का दुरुपयोग किया जाए या न उपयोग
कीजिए या फिर इसके ऊपर कोई पाबंदी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब चर्चा हो रही है भावनात्मक रूप से भारत के 140 करोड़ की आबादी सोचती है कि हमारे देश को अपने गर्व के साथ भारत का जिक्र करना चाहिए, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि इसके ऊपर क्यों या सवाल क्यों। सुरेंद्र राजपूत जी एक बार रिप्लाई, क्योंकि ये पॉलिटिकल बात है। ये कह रही भावनात्मक लगाव है 140 करोड़ लोगों का इस शब्द से, तो अगर ये किया जा रहा है या बोला जा रहा है तो इसमें आपत्ति किस बात की? रजत भाई, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि भारत कब नहीं बोला जा रहा था? कब भारत माता पर कोई गर्व नहीं कर रहा था? कब भारत माता की जय कोई नहीं कह रहा था? भारत से किसको भावनात्मक लगाव नहीं है? ऐसा देश का कपूत कौन है? कोई एक आदमी बता दीजिए कि जो देश का ऐसा कपूत हो जिसको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो, या जो भारत माता से क्या नाम भावनात्मक लगाव ना रखता हो। मसला या भावनात्मक लगाव नहीं, मसला जो नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है ना वोटों की राजनीति की। मैं छोटे से आपको एक उदाहरण देता हूं। आप देखिए, फिराक गोरखपुरी साहब ने लिखा था कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। आज हम भारत नाम रख लें अपने गठबंधन का, लोग हिंदुस्तान पे आ जाएंगे, और कल हम हिंदुस्तान नाम रख लें तब ये फिर इंडिया पे आ जाएंगे। याद रखिए मेरी बात को, हमारे लिए तो तीनों शब्द एक हैं, मां के अलग अलग नाम है। कोई मां कहता है, कोई आई कहता है, कोई ईजा कहता है, कोई मदर कहता है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चूंकि परेशान है हमारे गठबंधन से, इसलिए वो संविधान से खिलवाड़ कर रही है। जी, क्या अब संविधान से खिलवाड़ क्यों कर रही है? खास तौर वो से भी है जो आप इंडिया जैसे अलायंस मित्रों के साथ मिलकर बार-बार इस बात को कह रहा है, सुनिए क्योंकि इंडिया अलायंस नाम रखा गया, इसलिए बीजेपी इंडिया से भारत पर आ गई। अरे भाई, आप जवाब नहीं सुन रहे। अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट एक मिनट शैना जी, 10 सेकंड 10 सेकंड मुझे 10 प्लीज सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं कि हम लोग जब भारत की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, इंडिया के संविधान की बात करते हैं, ये आज की डेट में चूंकि कुछ ना कुछ फुटप्रिंट छोड़ना चाहते हैं अपने, ये चाहते हैं कि हम ऐसे कुछ फुटप्रिंट छोड़ें, संविधान को बदलें। ये देश के दलितों का, देश के शोषितों का, देश के पिछड़ों का और देश के आदिवासियों का, जिनको कि हमारे संविधान ने बराबर का अधिकार दे रखा है, उस संविधान को बदल करके मनुस्मृति की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसका हमें विरोध है, और कोई बात नहीं। ठीक है शैना जी, क्या इतिहास आप बदलना चाहती हैं जो बार बार कांग्रेस कह रही है? और दूसरा कि जो अलायंस का नाम इंडिया या फिर INDIA आप जैसे प्रोनाउंस करिए वो रखा गया, उसके बाद ही शिफ्ट हुआ सारा नैरेटिव इंडिया या INDIA से भारत पर। दो आरोप आप पर। देखिए, INDIA अलायंस हो, सोच हो, विचार हो, हमें कोई आपत्ति नहीं उनसे। और सबसे पहले समझ लीजिए, इनकी तो नैया डूब चुकी है। हाँ, उनको अपने रणनीति राजनीति के बारे में इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना पड़े या कोई अन्य शब्द का इस्तेमाल करना पड़े, वो जाने। हमारे पास हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस रूप से काम कर रहे हैं कि एक प्रधान सेवक जो जनहित में, जनता का साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक विजन प्लान है, इनके पास कोई विजन प्लान है ही नहीं। तो रही बात राजनीति की, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि 2024 में विनम्रता से मैं कह सकती हूँ कि जनता स्वीकारेगी तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को, तो हमें कोई अड़चन नहीं है। रही बात कि इन्होंने इस्तेमाल किया, हम क्यों एक भावनात्मक रूप से भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ये तो विचार है, और जो सोच विचार इतिहास में है, संस्कृति सभ्यता में है, आप इसके ऊपर कोई टाइम फ्रेम नहीं लगा सकते हैं कि चर्चा अभी क्यों हो रही है या पहले हुआ। ठीक है, अनुप सान्याल जी आ रहा हूं, 10 सेकंड। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आ रहा हूं, सिटी जा रहा हूं। सुरेंद्र जी यही बात कर रहे हैं, यही तो सायना NC जी, हम आपसे यही तो कह रहे हैं। आपकी बात, आप जैसे अगर सभ्य लोग हों, नितिन गडकरी जैसे सभ्य लोग हों, कोई दिक्कत नहीं है भाजपा से। लेकिन भाजपा में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग नहीं हैं। आप लोग तभी लाते हो इंडिया को, इससे पहले क्या हो गया था? मुंह में क्या दही जमी हुई थी आप लोगों के?
ठीक है। और इंडिया का या भारत का आप सभ्यता का और क्या नाम संस्कृति का और फाइनेंशियल विकास सिर्फ अडानी जी के लिए करना चाहते हो? ठीक है, मैं आ रहा हूं। ये नहीं चलेगा। 10 सेकंड हो गए, एक बार आपको अनूप जी के बता पास दें, जा रहे हैं। आने अनूप वाले जी, समय में आप नजूमी नहीं है कि आपकी सरकार आएगी। ठीक है, बिल्कुल अनूप नहीं जी, आएगी, चाइना आने इसी नहीं की कह देंगे रही है। मोदी जी को। आप चिंता ये मत जो कीजिए, alliance बना अहंकारी है, शासन, इस alliance का मायावी कोई शासन, भविष्य नहीं है। अंत होगा। का जो रोड मैप था इस सरकार का और मोदी जी का, वो काम कर रहा है। आप लोग साथ में भी आ जाइए, इंडिया अलायंस नाम भी रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 24 को। मुझे जान करके बड़ा अच्छा लगा कि शायना जी ज्योतिषी भी हैं, कि उनको ये भी मालूम है कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है और हमारा कोई भविष्य भी नहीं है। बेशक सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है कि दरअसल और वो नरेंद्र मोदी जी से शायना जी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप मुझे अपनी बात कहने देंगे बगैर बाधा के। बयानबाजी नहीं करते हैं आपके जैसे। शायना जी मुझे कृपया अपनी बात अनूप जी कंप्लीट करिए। जी, सच्चाई यही है कि जो समाजवादी पार्टी बार बार कहे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के मूलभूत मुद्दों पे पूरी तरीके से असफल। ये चाहते हैं कि महंगाई पे कोई चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे कोई चर्चा ना हो, चीन से भारत की सीमाओं को जो खतरा है उसके ऊपर कोई चर्चा ना हो, मणिपुर में सरकार की जो असफलता है उसके ऊपर चर्चा ना हो, अडानी अंबानी और निजी उद्योगपति घरानों के प्रति से सरकार की जो मिलीभगत के आरोप लगते हैं, मैं टोक रहा हूं आपके बीच में। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने मणिपुर की बात करी, आपने अडानी इशू की बात करी। देखिए, जब संसद में, अनुज जी, मैं कहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। ये जो इश्यूज आपने उठाए, इन सब इश्यूज पर संसद में चर्चा हुई या नहीं हुई? आज जो चर्चा का विषय है वो है इंडिया और भारत। भारत पर बीजेपी का पक्ष ये है कि साहब संस्कार है, सभ्यता है, भावनाएं हैं। इन तीन शब्दों को आप कैसे जोड़कर देखेंगे भारत से? ये मोहन भागवत जी का ये बयान आने के पहले संस्कार कहां चले गए थे? देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कई साल प्रधानमंत्री रहे हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। क्या उनकी भारत के प्रति राष्ट्रीयता की भावना और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका समर्पण नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कुछ कम था क्या, कि जो उन्होंने ये बात नहीं की? 9 साल तक इनको ये समर्पण क्यों नहीं याद आया? आज भारतीय संस्कृति का बड़ा रोना रोते हैं, बड़ा इसका ढोल पीटते हैं। कौन सी भारतीय संस्कृति की बातें करना चाहते हैं? ठीक है, 2 पॉइंट आपने दिए, मैं जवाब ले लेता हूं बीजेपी से। एक बात, अंतिम बात, जो आज भारत माता की बात करते हैं, इसी भारत माता का तिरंगा ध्वज जो था, उस तिरंगे ध्वज का इन्होंने विरोध किया। ये कहते थे कि नहीं, हमको तिरंगा ध्वज नहीं चाहिए। संघ के मुख्यालय पर वो तिरंगा नहीं फहराया गया 50 सालों तक। मैं दोनों पॉइंट ले लेता हूं, मैं दोनों पॉइंट लेता हूं। ठीक है, चिराग सेठी जी के पास। चिराग, मेरा भी सवाल यही है, ये एक भाषा की बात है, भाषा हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये तय करना है। दूसरा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप भारत कहते हैं अब समाज में, आसपास में, दोस्तों से, वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है या इंडिया ज्यादा अच्छा लगता है? रजत जी, हमें तो भारत और इंडिया दोनों से प्यार है। और जो भी नाम है हम उन सबके साथ जाएंगे। बट मेरे को सिर्फ एक सवाल पूछना है कि आज ये जो नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, क्या मोदी जी एक और डिमोनेटाइजेशन करेंगे? फिर नोट बंद करेंगे और फिर ये एक नए नोट छापेंगे, जैसे पहले इन्होंने अर्थव्यवस्था का बिल्कुल बट्टा बिठा दिया था डिमोनेटाइजेशन के बाद? क्या आज ये फिर से करने वाले हैं? क्या आज हमारी जरूरत जो है वो नाम बदलने में है? आज हमारी जरूरत काम करने में है? आज महंगाई चरम पर चल रही है, नौकरियां लोगों के पास है नहीं, करप्शन ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और मोदी जी को इस समय पर सिर्फ एक इंडिया अलायंस से जीतने की पड़ी है कि कुछ भी करें, बस ये इंडिया अलायंस का नाम बार बार ना आए, क्योंकि जब भी मैं इंडिया बोलूंगा लोग समझे कि इंडिया अलायंस। अब यही उनकी समझ है, वो सोच रहे हैं कि लोग इससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंडिया का मतलब ये इंडिया अलायंस है, और इसी डर की वजह से आप देख रहे हैं ये भारत वाला शब्द जो है अब वो बार बार बोलना चाहते हैं। पर ये इनको राष्ट्रीयता तब क्यों नहीं याद आई थी जब अपने मुख्यालय पे, आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था? ठीक है, अनूप जी ने भी वही बात कही। ठीक है, थैंक यू। मैं आता हूं, शायना जी आ रहा हूं, एक मिनट, एक बार जरा ले लूं, बहुत सारे सवाल होंगे, अकेले आपको ही जवाब देना पड़ेगा। प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी, क्या इसको एक एजेंडा मान लिया जाए 24 के चुनाव का, इंडिया वर्सेस भारत? जी बिल्कुल, चूंकि इसकी कोई प्राथमिकता नजर नहीं आती। इंडिया और भारत दोनों का प्रयोग हम करते रहे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सियासत नकारने की रही है कि हम मुसलमान वोट हमें नहीं चाहिए,
उसी तरीके से अब एक ज्योग्राफिकली और लैंग्वेज के आधार पर भी एक डिटर्मिनेशन दिखाने की कोशिश करती दिख रही है बीजेपी। वाले लोग जो ज्यादातर दक्षिण भारत में रहते हैं उनका वोट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं इनको केवल भारत बोलने वाले हिंदी भाषियों का वोट चाहिए। इस दिशा में बीजेपी अगर बढ़ती है, खुदा न करे ऐसा हो, हम नहीं मानते कि ऐसा हो, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति है वो इस दिशा की ओर इशारा करती है, तो ये खतरनाक होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी हिंदू शब्द को भी नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब हिंदू धर्म है ही नहीं। हिंदू में तो मुसलमान भी है, सनातनी भी है, तमाम लोग हैं, हिंदू धर्म ही नहीं है। तो इनको हिंदू धर्म भी नहीं है और इनको इंडिया भी नहीं चाहिए। तो ये मोहन भागवत हैं कौन इस देश में? ये नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन गवर्नमेंटल पॉइंट जो आपने साउथ इंडिया वाला दिया है और माइनॉरिटीज वाला दिया, शाइना जी सुनिएगा क्योंकि अंततः जवाब आपको देना है। सैयद जवाब प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि चाहे वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो या माइनॉरिटीज हो, वो भारत के साथ एसोसिएट नहीं करेगा। क्या ये बात सच है? देखिए, विपक्ष के ऊपर हमला करने से पहले विपक्ष ने इस कथन को ही चेंज कर रखा। उनका आपने अगर टाइटल देखा होगा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो दोनों शब्द आ चुके हैं। जिस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलना चाह रही है, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो बना रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को औंधे मुंह खिलाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मोदी जी की उस सोच को गिराना चाहते हैं जिस सोच के साथ मोदी जी 9.5 साल तक चलते रहे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को। उसका छोटा सा एग्जांपल दूं, जब ये संस्कृति की बात करते हैं तो आरएसएस के ड्रेस को पूछिए आप, जो आरएसएस पोशाक पहनती है वो संस्कृति भारत की संस्कृति है या नहीं है? भारत की संस्कृति तो धोती पहनने की रही है। ये पैंट शर्ट लगा करके हाथ में लेकर के ये कहां से आ गई? ये तो भारत की संस्कृति के अंदर, ये तो बाहर से। अभी मैं बोलूंगा तो शाइना जी को बुरा लगेगा, पूछिए इनसे क्या ये अपना जो आरएसएस का ड्रेस कोड है क्या ये भारत की संस्कृति को दर्शाता ही नहीं दर्शाता है? अगर संस्कृति की बात करते हैं, हम तो हर चीज के सम्मान करते हैं। आप कुछ भी पहनिए, कुछ भी खाइए, जो चाहिए करिए, इसकी इजाजत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे देता है। मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन जब आप संस्कृति की बात करें और खास तौर से भारतीय संस्कृति की बात, तो फिर सवाल तो ये बनेगा जी। शाइना जी, 4-5 सवाल है। पहला, मोहन भागवत जी के बोलने के बाद ही सरकार या और भाजपा क्यों जागी? पहला। दूसरा, क्या इससे एक डिवाइड पैदा होगा सदर्न पार्ट में और माइनॉरिटीज में? तीसरा, लोग बार बार कह रहे हैं कि साहब संघ के ऊपर, जवाद भाई ने सवाल उठाया कि क्या आप वहां की भी ड्रेस कोड चेंज करेंगी, क्योंकि वो तो इंडिया इंग्लिश ड्रेस है, ट्राउजर्स या हाफ पैंट्स और शर्ट्स। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं और सेठी साहब ने कहा कि जो नोट है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, तो क्या फिर से डिमोनेटाइजेशन होगा? 3-4 सवाल विपक्ष का। सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि देश में प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? देश सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी और उसके बाद इंडिविजुअल। रही बात, लोग कहते हैं कि सरसंघचालक जी ने कहा, उसके बाद ये चर्चा। आदरणीय मोहन जी भागवत और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही लक्ष्य है कि देश सर्वप्रथम, भारत माता की जय। जब हम भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसे कहते हैं, तो एक चीज स्पष्ट है कि वो एक भावना उत्पन्न होती है। आप हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व का मतलब क्या है? जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। इसका मतलब नहीं कि भारत में कोई एक कौम के लोग रहते हैं तो उनके लिए ही योजना जब बनती है तो वो लाभार्थी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं से भी हो, उनको फायदा होगा। ठीक है। हमारी जो, लेकिन मैं बिल्कुल टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल है। एक तरफ अलायंस था, 24 का चुनाव है, टाइमिंग को लेकर लोग कह रहे हैं। देखिए, टाइमिंग को लेके जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करें, आप इसका सवाल उठाने वाले हैं। वन नेशन वन पोल की बात करें तो सवाल उठाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो सवाल उठाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ 370 तो कहेंगे कि क्यों किया, ट्रिपल तलाक को लेके महिलाओं को एक सम्मान दिया तो कहेंगे कि क्यों किया ये अपीजमेंट। फिर आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे तो ये आपका काम है एक जर्नलिस्ट के रूप में, और हम इसका सम्मान करते हैं।
लेकिन विपक्ष का काम है एक विजन प्लान देना जो उनके पास है नहीं। इसलिए नकारात्मक रूप से सिर्फ देखना कि थिएट्रिक्स, फोटो ऑप्टिक्स कहां से बनते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि 2024 हो या कोई अन्य साल में देश के लिए, देशवासियों के लिए काम करते रहें, वही निष्ठा और देश प्रेम के साथ जो भारत के हर एक नागरिक अपने आप में सोचते हैं कि वो भी प्रभावशाली हो सकते हैं सरकार के साथ। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, बीजेपी शायना जी कह रही है विजन प्लान ही नहीं है, मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास, तो किसी भी चीज को अगर आपको निगेटिव करना हो तो जब आपके पास कोई आइडिया नहीं तो जो चीज सरकार या बीजेपी लाए उसको निगेटिव कर दीजिए। देखिए, शायना एनसी जी एक बड़ी सभ्य प्रवक्ता हैं भाजपा की, चंद सभ्य प्रवक्ताओं में से। हम शायना एनसी जी को कहना चाहते हैं कि 1948 से लेकर के 2014 तक का भारत, शायना एनसी जी, बगैर विजन के नहीं आया है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का विजन टेलीविजन है, हमारा विजन टेलीविजन नहीं था। हमने 1760 करोड़ के बजट में प्रथम पंचवर्षीय योजना लेके आए, भाखड़ा नंगल डैम लेके आए, हम लोग हरित क्रांति लेके आए, दुग्ध क्रांति लेके आए, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, 100 से ज़्यादा PSU बनाए जिनको आप लोग बेच रहे हो, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिनको आप दोबारा से प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हो, कॉरपोरेट के मित्रों को दे रहे हो। उसके बाद हमने क्या नाम रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, एक पाकिस्तान के, 2 पाकिस्तान की, भारत का परमाणु विखंडन किया, कोऑपरेटिव बैंक बनाए हम लोगों ने। क्या बगैर विजन के बना दिए? राइट टू इंफॉर्मेशन दे दिया, राइट टू एजुकेशन दे दिया, राइट टू फूड दे दिया, ठीक है ना, मनरेगा दे दिया, बगैर विजन के दे दिया, अमूल दे दिया, बगैर विजन के दे दिया। शहनाज जी आप मुझे बताइए कौन सी चीज ऐसी, डिजिटल इंडिया दिया हम लोगों ने 1984 में राजीव गांधी जी के समय से, पंचायती राज हम लोगों ने दे दिया, तो ये क्या बगैर विजन के दे दिया? आप ऐसी बातें करती हैं। हम तो कहते हैं कि अटल जी ने भी विजन दिया, लेकिन अगर किसी न किसी का विजन सिर्फ टेलीविजन है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से भारत का विकास नहीं, भारत अधोगति को जा रहा है, भारत बैकवर्ड चलने लग गया है। क्यों? उसके पीछे का भी कारण आप देख लीजिए। नोटबंदी की आपने क्या प्राप्त किया? किसी को नहीं। GST आपने गलत तरीके से लगाया। क्या ये जो शब्द आया है भारत चीन के साथ क्या समस्याएं हैं? क्या भारत शब्द एक राजनीतिक शब्द नहीं? क्या आपको लगता है कि इस पर पॉलिटिक्स अब इतनी तेज हो जाएगी कि इसी पर 24 का इलेक्शन हो जाएगा, इंडिया वर्सेस भारत? आप इंडिया के साथ रहिए, अलायंस नेम आपका, बीजेपी कहेगी हम तो भारत वाले हैं, तो देश चुन ले, भारत वाले या इंडिया वाले। आपको पता है भारतीय जनता के मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल एक मिनट माफी सर, सुरेंद्र राजपूत जी से सवाल है, भारत बनाम इंडिया। सुरेंद्र जी, हाँ, हमारे लिए हिंदुस्तान, भारत, इंडिया ये सब पर्यायवाची शब्द है, मेरे अपने शब्द हैं। मेरे लिए मेरी भारत माँ भी है, मेरे लिए मेरी मदर इंडिया भी है, मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा भी है। हम बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थक मीडिया, इन दोनों को मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जो लोग भी भारत और इंडिया को डिवाइड करना चाहेंगे उनका विरोध होगा। हमारे लिए पर्यायवाची शब्द है। हाँ, इसके पीछे छुपी हुई मंशा जो है संविधान को बदलने की, इसके खिलाफ हम थे, हैं और रहेंगे। बाबा साहेब का संविधान बदलने नहीं देंगे। शैना जी, क्या संविधान को बदलने की तैयारी भी है? उसका जवाब दे रहा हूं आपके पास। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मोदी जी के शासनकाल में पिछले 9 वर्ष में 600 से ज्यादा ऐसे स्कीम्स और योजनाएं जो गरीब से गरीब को मिला है। जनधन हो, मुद्रा बैंकिंग, उज्ज्वला, आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, या फिर किसानों के लिए जो किया है फसल बीमा योजना हो, इतने सारे योजना उनके शासनकाल में हर 100 रुपए में 15 रुपए जाते हैं गरीबों। जवाब भाई, इतनी सारी योजनाएं हैं, ये योजनाएं माइनॉरिटीज को भी जा रही, इस पर बहुत बार हम लोग बहस कर चुके हैं। तो अगर सरकार कोई नाम लेकर आई है, एक कोई नई चीज कर रही है, जैसे उन्होंने कहा चेंज इज फॉर बेटर, तो दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत ये नहीं है। अगर समस्या ना होती तो RSS का जो ऑर्गेनाइजर है उसे ये नहीं छपता कि मोदी जी के सहारे और चेहरे के सहारे चुनाव जीतना अब आसान नहीं। अगर ऐसा होता, और RSS भी इस चीज को बखूबी जानती है कि अब मोदी जी के जो फेस है, जिसको हम बार बार आगे करते हैं, उसके सहारे अब चुनाव नहीं जीता जा सकता।
और गठबंधन बेइंतहा मजबूत है। अब आप देखिए इनका जो गठबंधन है, 38 पार्टियों का जो अलायंस है, एनडीए का अलायंस है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी पार्टियां जिनका एक भी विधायक, एक भी सांसद जिसका नाम नहीं सुना वो है। और इनके पास भारत शब्द से विरोध क्यों, बस ये बताइए। भारत शब्द से किसी को कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हमने तो पहले ही नारा लगा दिया ना विपक्ष में, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ठीक है, अब जी, इसका कांग्रेस भी कह रही, विपक्ष भी कह रही, भारत जोड़ो यात्रा भी करी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, वो भी तो भारत लेकर चल रहे हैं साथ में। ये क्या करेंगे, इनकी नैया डूब चुकी, तो कहीं के नहीं रहे। अफसोस की बात अरे ये नैया है का जो खवैया है वो बहुत जल्द बदलने वाला, परेशान मत होइए। वक्त आज इतनी इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने। आज नई चीज सामने आई जब राष्ट्रपति जो एक इन्विटेशन भेजा G20 के डिनर के लिए, उसमें भारत शब्द यानी इंडिया के बजाय भारत शब्द था। कांग्रेस ने तुरंत इसको उठाया और राजनीति तेज हो गई। अब देखना यह है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है। अगर होता है तो इस पर विपक्ष एक कदम आगे बढ़कर लड़ने के लिए तैयार है। देश का सवाल में आज के लिए देखते रहिए।